तो गाइस, आप लोग बहुत लकी हो कि आज एक नहीं, आपको यहाँ पे 4 लॉयर मिलेंगे और दे विल गिव यू द प्रॉपर इंफॉर्मेशन। बिकॉज इंफॉर्मेशन, अगर आपके पास करेक्ट इंफॉर्मेशन है तो डेफिनेटली आप एक राइट ट्रैक पे होते हो। जैसा अभी मैम ने बताया, सर ने बताया, कई बार हम ना कुछ चीजें गलत कर रहे होते हैं या हमसे कुछ गलतियां हो रही होती हैं और हमें पता ही नहीं चलता ये क्राइम है, क्योंकि हम अनअवेयर होते हैं, हमें नॉर्मल बातें लगती है वो सब। और जिस एज में आप लोग हैं उस एज में हम सोचते हैं कि व्हाट डू आई केयर, हमें क्या परवाह है। बहुत एनर्जी में रहता है पर्सन, खून में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बहुत जोश में रहता है, लेकिन उसकी वजह से उसे बहुत कुछ सफर करना पड़ता है। तो वो जो सारी चीजें, उनके बारे में स्टेप बाय स्टेप मैम अपने अकॉर्डिंग, शी इज मेगा मैम, मेधा ना, हाँ मेधा मैम, शी इज कॉर्पोरेट लॉयर। तो सबसे पहले मैम का स्वागत तालियों के साथ होना चाहिए, जबरदस्त तालियां। फिर उसके बाद और एक हमारे वन ऑफ द फेवरेट हमारे संतोष मैम, उनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। अरे जोरदार। तो मैम के लिए जोरदार, क्योंकि इन्हीं की वजह से हुआ है। सारी चीजें बहुत ध्यान से आपने सुननी है और उस इंफॉर्मेशन को दिमाग में रखना है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकीलों के खर्चे, 10 चीजों के खर्चे, फिर हाई कोर्ट में खर्चे, फिर सुप्रीम कोर्ट के खर्चे। दिस इज व्हाट वी कॉल हैरेसमेंट। परिवार को हैरेसमेंट हो जाती है। आपके घर में कभी कुछ ऐसा हो जाए, पुलिस वाले का फोन आ जाता है ना, तो टेंशन आ जाती है। अरे यार क्या हो गया, पुलिस वाले का फोन आया, क्या हो गया, आती है नहीं आती है टेंशन? क्यों? यही लोगों को लॉ ही नहीं पता। अगर लॉ पता है, हम हमारे पास फोन आता है पुलिस वाले का, हम तो नहीं डरते। हाँ ठीक है, हमारे खाने। क्यों? क्योंकि हमें लॉ पता है कि वो कब हमारे साथ क्या कर सकता है। हमसे ज्यादा बकवास लॉयर से बकवास इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनको पता है कि हमें उतार देंगे ये। तो ये सारी चीजें होती है कोर्ट्स में, तो हमें जजमेंट्स भी बताई जाएंगी आपको, तो स्टे ट्यून्ड। को पता होनी चाहिए, कभी भी आप चलते हैं या पढ़ते हैं या कहीं पर भी जाते हैं, आपको अपने अधिकार बेसिकली पता होने चाहिए। अधिकार पता होंगे तभी आप उस फाइट कर पाओगे। आपको सबसे पहले आपको अपने राइट्स मालूम चाहिए। इस कार्यक्रम का मेन मकसद यही था स्टार्टिंग में कि हर आदमी को अपने अपने राइट्स का बिल्कुल भी पता होना चाहिए। खासतौर पे लड़कियां नहीं मालूम होती हैं, वो बेसिकली कानून, आपको अधिकार या राइट्स पता होने चाहिए। ये मेरा आपसे। फॉल्स प्रॉमिस टू मैरिज, अगर आपको शादी के लिए कोई प्रॉमिस करता है उसके बाद वो मुकर जाता है, तो ये भी क्या है, एक क्राइम है। मुकर जाता है बंदा, तो उसके बाद वो केस फाइल कर सकती है कि मेरा काफी टाइम इन्होंने लिया और मेरे साथ बहुत सारे प्रॉमिसेस किए या फिजिकल रिलेशनशिप भी रहा उसके कारण, ठीक है। तो ये रेप केस लग सकता है और केस लंबा चल सकता है। तो इसीलिए लड़के झूठे प्रॉमिस ना करें, ठीक है। बाकी नीचे वाला मैम ने बताया ठीक है पॉइंट, और नीचे लास्ट वाला भी। आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ो। ये भी बता चुके साइबर क्राइम, आपको पता है नेट चलाओ लेकिन बहुत सावधानी से चलाओ। हैकिंग वैकिंग के भी चक्कर में मत अब पड़ो। आपको क्योंकि पता है हर मोबाइल का एक आईपी एड्रेस होता है और आईपी एड्रेस कहीं ना कहीं वॉच होता है, रिकॉर्डेड होता है। तो इसको जो भी आपका नेटवर्क है उसका एक आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस के थ्रू आपकी पूरी हिस्ट्री उठ सकती है और आप आपस में सलाह भी देने की, नहीं ये काम गलत है, ये नहीं करना है। साइबर क्राइम अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन आपको फिलहाल मोबाइल से आपको हमेशा दूर रहना है इन सब चीजों। कैसे आप सब लोग? मैं अपनी जगह बहुत अच्छा हूँ और आप भी बहुत अच्छे ही होंगे। आशा करता हूँ आप इन वीडियोस को लाइक करते रहें, देखते रहें और आगे बढ़ाते रहें। आज हम बड़े दिनों के बाद एंग्लो ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूट में आए, जो बिंदापुर में लोकेटेड है, और ये बच्चों को इंग्लिश की कोचिंग देते हैं, स्पीकिंग की कोचिंग देते हैं और अवेयर भी लोगों को करते हैं। आज इन्होंने एक लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम का कोलैबोरेशन किया हमारे साथ और आज हम इनसे इनके विचार भी जानना चाहेंगे। कब इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश्ड हुआ, इसकी फाउंडेशन किसने करी एंड कितना स्टाफ है, कितने लोग हैं, कितने बच्चों को ये कोचिंग दे रहे हैं
चलिए आज सर से ही जानते हैं। सर मुझे आप थोड़ा सा ना अपने बारे में बताइए, बैकग्राउंड बताइए, कहाँ से आपने एजुकेशन ली, ये सारी चीज़ों के बारे में मुझे आप बताइए। देखिए, सबसे पहले मैं अपना नाम बताना चाहूँगा। मेरा नाम राम है, राम विश्वकर्मा, मुझे राम सर बोला जाता है। और मेरी एजुकेशन दिल्ली से हुई है। और ये जो इंस्टीट्यूट है ये हमने 2010 में ओपन किया था प्रोफेशनली। उससे पहले मैं टीच कर रहा था, बट जो ओपन हुआ इंस्टीट्यूट 2010 से, इट मीन्स कि 14 ईयर्स नियर अबाउट हो गए हैं। इसमें हम बच्चों को इंग्लिश से रिलेटेड कुछ भी हो, चाहे ग्रामर है, वोकैब्स हैं, कन्वर्सेशन है, और इंटरव्यू की जो प्रिपरेशंस होती हैं वो चीज़ें करवाते हैं। ये सारा हमारा क्राइटेरिया है हमारे प्रोफेशन का। सो यू हैव एक्सपीरियंस समवेयर अराउंड 15 इयर्स। यस। ठीक है सर। सर मुझे ये बताइए कि अभी आपके आस-पास में जो भी लोकेलिटीज आप सर्व कर रहे हैं, कौन कौन से एरिया से बच्चे आते हैं, कितने बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं इस टाइम पर? यहाँ पे जैसा कि हम बिंदापुर डीडीए के आसपास बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर महावीर एन्क्लेव 3rd 2nd, मधु विहार और इधर बिंदापुर एक्सटेंशन पड़ता है, उत्तम विहार पड़ता है। ये सारे एरिया के बच्चे आते हैं। और इस समय हमारे पास नियर अबाउट 100 स्टूडेंट्स के आसपास हैं। और क्योंकि ऑफ सीज़न है, सीज़न में काफ़ी और बच्चे होते हैं। तो सर आप स्टूडेंट्स, जैसे अभी छोटे बच्चे भी थे, बड़े बच्चे भी आते हैं, जैसे जो प्रोफेशनल्स है, जैसे फॉर एग्जांपल आज हम किसी भी फील्ड में जाते हैं तो इंग्लिश एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट भी बन गया है, और लोगों को बातचीत करनी है तो इंग्लिश में ही करते हैं, चाहे हम कॉर्पोरेट्स में चले जाएं चाहे कहीं भी चले जाएं। तो आप उनको कैसे हेल्प करते हैं? एक्चुअली क्या होता है कि नॉर्मली जब हम खासकर गवर्नमेंट स्कूल से होते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि हमारा बेस बड़ा कमजोर होता है। चीज़ें हम थोड़ी जानते हैं, थोड़ी नहीं जानते हैं, जिसकी वजह से हमें कन्फ्यूजन रहता है। और कन्फ्यूजन होने की वजह से हमारा कॉन्फिडेंस कभी नहीं बढ़ता। तो वहाँ पर हम उनका पहले बेस स्ट्रॉन्ग करते हैं, उन्हें प्रैक्टिस करवाते हैं, और प्रैक्टिस करने के बाद उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। फिर उनकी ट्रेनिंग्स होती हैं, जिसके बाद वो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हाँ, आई एम एबल टू स्पीक, और दे स्पीक एंड दे गेट देयर एम, व्हाटएवर दे वांट टू गेट। ये हमारा वे है। कितने टाइम पे, कितना ड्यूरेशन लगता है इस कोर्स का, क्या है? जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन में देखिए क्या होता है कि एक तो बच्चे का जो बेस होता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल उसका बेस ही स्ट्रांग नहीं है, उसे ग्रामर की टेंसेस कह लें, वर्ब के लिए, नाउन के लिए आता ही नहीं है, तो उसे पर्टिकुलर, मेरे जो एक्सपीरियंस से लगता है 1 ईयर, एटलीस्ट 1 ईयर यू शुड गिव। ओके। और जो ग्रामर की नॉलेज रखता है, हल्की फुल्की कन्वर्सेशन भी कर लेता है, तो ही मस्ट गिव द 6 मंथ एटलीस्ट। एंड हाउ मच इज द फीस? हाँ, फीसेस यहाँ पे कोर्सेज के हिसाब से हैं। फॉर एग्जांपल जो छोटे बच्चे हैं हम 1000 रुपीज़ लेते हैं, और उसके बाद जो इंटरमीडिएट्स होते हैं उनका 15 है, और जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनका नियर अबाउट द 2000 रुपीज़ हम लेते हैं मंथली। और पैकेज में लेता है तो हम उसे 10% का डिस्काउंट करते हैं। सो बहुत रीजनेबल रेट्स आपने रखे हुए हैं कि हर बंदा इस चीज़ को अफोर्ड कर पाएगा। तो सर आज आपने एक लीगल एविडेंस सेमिनार जो है कंडक्ट कराया अपने इंस्टीट्यूट में, और बच्चों को लीगल अवेयर किया कि आपके क्या राइट्स हैं, आपकी क्या ड्यूटीज हैं, देश में क्या चल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इससे आप, हमारे जो बच्चे, आने वाली जो जनरेशन है, इसको हेल्प मिलेगा? देखिए, लीगल एक ऐसा पॉइंट होता है ना जिसके बारे में अनएजुकेटेड छोड़िए, पर्टिकुलर जो एजुकेटेड भी होते हैं ना, उन्हें नॉलेज नहीं होती, जिसकी वजह से वो कई बार ना मार खा रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी आप सेमिनार में आपने बताया कि हमें एक पुलिस वाले का कॉल आता है और हम घबरा जाते हैं, और अगर हमें लीगली मालूम है तो हम घबराएंगे नहीं, हम कॉन्फिडेंट रहेंगे, जिसकी वजह से वो हमें हमारा एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर पाएगा। और लीगल हर बच्चे को, हर यंगस्टर को, जॉब वर्किंग है, प्रोफेशनल्स हैं, लेडी है, कोई भी हो, उन्हें लीगली मालूम होना चाहिए, और ये बहुत बेनिफिशियल है। और आपने जो मुहिम निकाली है बहुत बढ़िया निकाला हुआ है, इससे समाज का बहुत फायदा होगा। और फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग ये प्रोवाइड कर रहे हैं, ये जो सर्विसेज हैं, आज बहुत सारे बच्चे अपने राइट्स को समझ पाए होंगे। उनका, जैसे कई बच्चे अभी सहम जाते हैं चीजों को सुनकर कि हाँ भाई पुलिस, कानून, कोर्ट, दिस दैट, बट अब उन्हें कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि जी ये भी एक क्राइटेरिया है, वी हैव टू फेस विद द कॉन्फिडेंस। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ये एक छोटा सा इंटरव्यू है, पर आने वाले टाइम पे आपको और इंटरव्यूज मिलेंगे। कहने का मतलब ये है कि हमें लोगों को अवेयर करना है, चाहे हम स्कूल्स के माध्यम से करें, चाहे इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से करें, क्योंकि जनता तो हर जगह है और प्रॉब्लम्स तो हर जगह है। प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करना है और देश को आगे भी बढ़ाना है। धन्यवाद।